भारत प्राचीन विरासत, संस्कृति, विविध परिदृश्य और विशाल जैव विविधता का एक बहुरूप दर्शक है। भारत उत्तर में शक्तिशाली हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर एवं अरब सागर की तटरेखा और पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। असाधारण जलवायु परिस्थितियों और सहस्त्राब्दियों से जीवित और विकसित होने वाली संस्कृतियों के साथ विशेषाधिकार प्राप्त भारत की भूमि में विविधता में एकता का उत्सव मनाने वाले समुदायों का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है। भारत विविध पर्यटक आकर्षणों से संपन्न है। भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। भारत का अनूठा भूगोल, इसकी संपर्क प्रणाली और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के पर्यटकों के लिए गंतव्यों, अनुभवों और गतिविधियों का एक विशाल अवसर प्रदान करता है। पर्यटन स्थलों के अनुभव यहाँ के भीड़-भाड़ भरे बाजारों में खरीदारी से लेकर संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के शांत प्राकृतिक वातावरण में वापसी तक, रोमांचक साहसिक खेलों से लेकर समवर्ती योग कल्याण केंद्रों तक, आधुनिक महानगरों से लेकर ग्रामीण और आदिवासी कहानियों तक विस्तृत हैं। यह आनंद और खोज की यात्रा है। सुसंगत विकास और पारिस्थितिकी पर्यटन नई दुनिया के रचे गए शब्द हैं। बावजूद इसके कि पहली नज़र में ये शब्द अपने आप में परस्पर विरोधाभास रखते हैं, क्योंकि आधुनिक विकास की प्रक्रिया पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ से लेकर उसके सफाई से होती है। इससे स्थानीय असंतुलन पैदा होना लाजिमी है और ऐसी स्थिति में विकास का सुसंगत होना किसी भी सूरत में संभव नहीं लगता। समूची दुनिया में विकास और पर्यटन के नाम पर जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर का सदियों से दोहन होता रहा है। निर्माण के लिए पहाड़ तोड़े गए, खेती और दैनिक ज़रूरतों के लिए जंगल काटे गए, सिंचाई और पनबिजली के लिए नदियों की धार के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई और विकास के नाम पर उद्योगों और बांधों के लिए करोड़ों लोगों को अपने मूल से उजड़ना पड़ा। आज के इस माहौल में जब विकास का सबसे ज़्यादा असर कुदरती संसाधनों पर पड़ रहा है और साथ में परियोजनाओं स्थलों की स्थानीय आबादी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों पारिभाषिक शब्दों में विकसित होते इंसानी समाज की समझदारी दिखती है। यह आधुनिक समाज का सुखद पक्ष है। सुखद इस संदर्भ में क्योंकि पारिस्थितिकी पर्यटन पर्यावरण के संतुलन में बदलाव के बिना विकसित होता है।
साथ ही यह प्रकृति के मन मिजाज के अनुरूप है, मतलब स्थानीय कुदरत के स्वभाव और मिजाज तथा उपलब्ध संसाधनों की मौजूदगी को ध्यान में रखकर पर्यटन की योजना तय की जाती है। स्टॉप।